नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। साकेत बचाओ विरासत बचाओ इस आंदोलन के तहत, इस अभियान के तहत हमने 23 मई को, पिछले महीने की 23 तारीख को वामन मेश्राम जी, जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, और उनके साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी मान्यवर विलास खरात जी, इन दोनों का इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू के बाद वो हमने लाइव फेसबुक पर, अपने फेसबुक पेज पर प्रसारित किया। उस इंटरव्यू के बाद कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आई। ज्यादातर बहुजन समाज के लोगों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, इस आंदोलन को और तेज करने की बात कही। साकेत, ये अयोध्या जिसे कहा जाता है, वो मूलतः साकेत नगरी है और वो बौद्ध स्थल हुआ करता था। इस प्रकार की बातें जो है वो लोगों ने सामने रखी। इनके अलावा ब्राह्मण बनिया जो लोग हैं, उन्होंने भी कुछ प्रतिक्रियाएं दी है। खासकर आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहीं पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया, कहीं पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े कर दिए। और इन्हीं सारे सवालों को और जो गाली गलौज थी, उनको लेकर हमने फिर एक बार वामन मेश्राम और प्राध्यापक विलास खरात, इनका एक इंटरव्यू किया, जो कल हमने एमएन टीवी के फेसबुक पेज पर लाइव दिखाया। वो इंटरव्यू भी लगभग 2 घंटे से ज्यादा चला। और उस इंटरव्यू के शुरुआत में ही वामन मेश्राम जी ने एमएन टीवी के लिए एक सजेशन दिया है। सजेशन ये है कि हम लोग जब न्यूज पढ़ना शुरू करते हैं, जब आपको जानकारी देने की शुरुआत करते हैं, तब आपको हम लोग नमस्कार से आपका स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का। तो वामन मेश्राम जी, इनका ये कहना है कि नमस्कार, ये जो शब्द है, ये ब्राह्मण लोग एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए, या जब 2 ब्राह्मण लोग मिलते हैं तब वो नमस्कार इस शब्द का उपयोग करते हैं। बहुजन समाज के लोग जो है वो अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जोहार, ये शब्द बहुजन समाज के लोग इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा हाल ही में जय ज्योति, जय भीम, या अभी जो प्रचलन में शब्द है जय मूल निवासी, तो ये इन शब्दों का आपने प्रयोग करना चाहिए। ये ब्राह्मणों का नमस्कार, ये जो शब्द है वो ब्राह्मणों का है। तो इस सजेशन पर, ये जो सुझाव वामन मेश्राम जी ने हमें दिया, उस पर हमने हमारे एडिटोरियल बोर्ड में चर्चा की। चर्चा के बाद हमें भी लगा कि हम लोग अगर बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारी पहचान बहुजन समाज से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ना कि ब्राह्मण बनिया जो मीडिया है, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई चाहिए। तो इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि अभी इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो बनेंगे, उसमें हम आपका स्वागत करने के लिए जोहार, जय ज्योति, जय भीम और जय मूल निवासी, इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अब इन शब्दों के पीछे का इतिहास मैं आपको पहले बता दूं। जोहार, ये शब्द जो है वो सुनने में ऐसा लगता है कि ये हारे हुए लोगों का शब्द है, जो हार गए, जो हार गए उन लोगों का ये शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 2 में अस्पृश्य यह मूलतः कौन थे, ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने ये बात कही कि महार जो है वो जोहार इस शब्द का उपयोग अभिवादन में करते थे। जोहार ये शब्द योद्धार इस शब्द से बना हुआ शब्द है। ये जोहार जो शब्द है वो योद्धार इस शब्द से बना हुआ है। और जो मिलिटेंट लोग थे, जो योद्धा थे, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए योद्धार इस शब्द का उपयोग करते थे। और योद्धार का फिर अपभ्रंश जो है वो जोहार हो गया। जैसे यादव उत्तर भारत में है, तो महाराष्ट्र में जादव है, तो य का ज होता है, कुछ जगह ज का य होता है। तो इसी प्रकार से योद्धार इस शब्द का अपभ्रंश जो है वो जोहार है। जोहार शब्द केवल महाराष्ट्र के महार ही इस्तेमाल में नहीं लाते थे, बल्कि महाराष्ट्र की जो डोमिनेंट क्लास है, जो बड़ा एक तबका है महाराष्ट्र में, मराठा वर्ग, वो भी अपने एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, या एक दूसरे से जब वो मिलते हैं, तब जोहार इसी शब्द का उपयोग करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस किताब में एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि महार और मराठा ये कैसे योद्धार या जोहार इस शब्द का इस्तेमाल करते थे।
वहां पर उदाहरण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के एक खत का उल्लेख किया है, जो खत शिवाजी महाराज ने बाजीराव घोरपड़े इनको लिखा था, और उसमें उन्होंने जोहार इस शब्द से अपने पत्र की शुरुआत की है। तो केवल मराठा ही नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपने सरदारों से, अपने जो मिलिटेंट लोग थे उनको अभिवादन करने के लिए जोहार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और आज भी कई सारे आदिवासी इलाके में, आदिवासी ट्राइबल इलाके में जोहार इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पूरे भारत में है। ये केवल महाराष्ट्र या केवल आदिवासी एरिया की बात नहीं है। तो जहां कहीं भी बहुजन समाज के लोग, चाहे फिर आप बंगाल में जाइए, बंगाल के लोग भी कहते हैं कि हमारे जो दादा परदादा थे वो जोहार इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे जब दो लोग आपस में मिलते थे। तो जोहार ये मिलिटेंट लोगों का, योद्धाओं का एक अभिवादन करने का एक शब्द है, जो हम अभी से इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, अभी से आजमाएंगे। अपने न्यूज के शुरू में हम लोग आपको जोहार करके आपका अभिवादन करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। दूसरा शब्द है जय ज्योति। अब जय ज्योति क्यों? ये ज्योति जो शब्द है ये ज्योतिराव फुले इनका नाम है। हम महात्मा फुले जी जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु है, सामाजिक गुरु है, तो हम उनके, और आज भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रपिता महात्मा राव ज्योतिराव फुले इनके कार्य से अनभिज्ञ है। सभी को थोड़ी बहुत मात्रा में ज्योतिराव फुले जी का जो कार्य है वो सभी को पता है। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों के जो धर्म ग्रंथ है या ब्राह्मणों का पूरा जो धर्म है उसका पोस्टमार्टम किया था, और उन्होंने जो लिखा है वो आज तक कोई भी नहीं लिख पाया है। उस तरह से ब्राह्मणी धर्म पर या ब्राह्मणी व्यवस्था पर आज तक कोई आघात नहीं कर पाया। तो इसलिए जो बाबा साहब के गुरु है वो हमारे भी गुरु है, इसलिए उनको अभिवादन करने के लिए भी हम लोग जय ज्योति इस शब्द का उपयोग करेंगे। उसके बाद है जय भीम। जय भीम के बारे में आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज के लोग, खासकर अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, वो उनका एक नारा बना हुआ है, और यह आंदोलन का नारा है, यह अम्बेडकरवाद का नारा है, जय भीम। तो हम जय भीम का भी उपयोग करेंगे। और उसके बाद आखिरी वर्ड है जय मूल निवासी। जय मूल निवासी इसलिए क्योंकि सभी जो महापुरुष है वो सारे के सारे महापुरुष मूल निवासी है, और आज जो आंदोलन चल रहा है इसमें महापुरुषों की भी जय होगी। जय मूल निवासी इस शब्द में महापुरुषों की भी जय होगी। वर्तमान में जो बहुजन समाज के लोग ब्राह्मणी धर्म से बहुजन समाज को जागृत करने के लिए, मुक्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी भी जय होगी, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है उनकी भी जय होगी। इसलिए जय मूल निवासी ये शब्द हम आपको अभिवादन के लिए सभी महापुरुषों को, और वर्तमान में जो लोग काम कर रहे हैं बहुजन समाज के लिए, उनको अभिवादन करने के लिए यह शब्द उपयोग में लाएंगे। इसलिए आज से हमारा MNTV का और MNTV के जितने भी चैनल्स है, जैसे MN न्यूज महाराष्ट्र के लिए हमने बनाया है, MN न्यूज बिहार के जो रीजनल खबरें हैं उसके लिए बनाया है, उसके अलावा MN न्यूज उत्तर प्रदेश ये चैनल हमने बनाया है। तो सभी चैनलों में आपको आज से, अभी से जोहार, जय ज्योति, जय भीम, जय मूल निवासी, ये इस अभिवादन के साथ ही आपको कोई भी खबर हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने वामन मेश्राम जी ने हमें सजेशन दिया, वो हमें सही लगा, हमने उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। वैसे ही आपके मन में अगर MNTV के लिए कोई सजेशन हो, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम आप सोचते हैं कि MNTV ने ये करना चाहिए, जैसे हमने ये साकेत बचाओ विरासत बचाओ आंदोलन के तहत वामन मेश्राम जी या विलास खराज जी इनके इंटरव्यू किए हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि और किनके इंटरव्यू लेने चाहिए, किनसे हमने बात करनी चाहिए इस विषय पर, और भी जो अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे सामने आते हैं उन विषयों पर, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। इसके अलावा भी आपके पास में अगर कोई सजेशन है तो वो भी हमें बताइए, और आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमें वो जानकारी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर वो जानकारी भेज सकते हैं। ये सारी बातें हम नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देंगे, जिस पर आप हमें वो जानकारी दे सकते हैं। आप खुद वीडियो बनाइए, आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप
को केवल अपना मोबाइल का कैमरा लगाना है, वीडियो बनाना है, जानकारी देनी है लोगों को और वो वीडियो हमारे पास भेज देना है। अगर उसमें अगर वो वीडियो सही रहा तो हम उसको एज इट इज MNTV के अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर लगाएंगे। अगर हमें ऐसा लगा कि उसमें कुछ एडिट होना चाहिए तो वैसा एडिट करके फिर हम उसको MNTV के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर लगाएंगे। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आज से अभी से जोहार, जय ज्योति, जय भीम, जय मूल निवासी, इस नारे के साथ हम लोग नई तरीके से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।